भाद्र पक्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन सुहागन स्त्री अपने सुहाग की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए माता पार्वती का व्रत करती हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं इस वीडियो में कि मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हरतालिका तीज व्रत की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है चौकी लगा ली है, वस्त्र भी बिछा लिया है और एक दिन पहले आप मेहंदी जरूर लगा ले। पूरे 16 श्रृंगार करके फिर आप हरतालिका तीज का व्रत करें और पूजन करें। यह देखिए यहाँ पर मैंने चौकी लगा ली है। चौकी पर हम थोड़े से फूल रखेंगे। फूलों का आसन देकर के हम यहाँ पर भगवान श्री शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए वैसे तो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। अगर किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्तियां नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह से शिव परिवार का फोटो भी लगा सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां ही हरतालिका तीज के लिए पूजन में की जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने गौरा माता बना ली है, भगवान श्री शंकर, गणेश जी भी बना लिए हैं। आपको अगर कोई विशेष आकृति बनानी ना आए तो आप पिंडाकार या फिर गोलाकार भी आकृति बना सकते हैं। आकृति मायने नहीं रखते हैं, यहाँ पर आपकी भावनाएं सबसे ऊपर रहती हैं। तो आप किसी भी आकार में मूर्तियां बना सकते हैं। अब देखिए मूर्तियों को बना करके हम जो है विराजमान कर देंगे। अब हम चौकी पर कलश की स्थापना करेंगे। हरतालिका तीज व्रत में कलश की स्थापना करना अनिवार्य होता है। तो देखिए हम थोड़े से चावल यहाँ पर लगा लेंगे। चावल चौकी पर इस तरह से रख दीजिए। इस पे हम अष्टदल कमल बना लेंगे। वैसे तो असुदल भी बना सकते हैं। आसन लेना होता है, 8 लाइन लगा करके आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप चावल रख करके भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अष्टदल कमल हमने बना लिया। उसके ऊपर से हमें कलश रखना होता है। कलश में सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। और देखिए कलश आपका तांबे का या फिर पीतल का कोई भी हो सकता है, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। हमें और हर तरह के कलश ले सकते हैं, लेकिन आप स्टील का कलश नहीं ले सकते। सबसे पहले हम तेल डालेंगे। तो देखिए फिर हम भगवान श्री शंकर, माता पार्वती के पूजन में गंगा जल का विशेष महत्व होता है। उसके बाद में देखिए हम शुद्ध जल से इसे कंठ तक भर लेंगे और अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, उसके बाद में हम सुपारी डालेंगे। हमने हल्दी डाल दी है, सुपारी भी डाल दी है, सिक्का हम डाल देंगे, थोड़े से अक्षत डाल देंगे और थोड़े से फूल यहाँ पर डाल देंगे। 5 चीजें हमें डालनी होती हैं। उसके बाद में हमें 5 या फिर 8 या फिर 9 आप आम के पत्ते जरूर ले। तो आम के पत्ते हम यहाँ पर ले लेंगे और उस पर हम तिलक करेंगे। हल्दी से, रोली से, चंदन से आप इस पर तिलक जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स हरतालिका तीज का व्रत जो पूजन होता है वह शाम के समय किया जाता है। सुबह जो आप घर में नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से आप पूजा करें और माता पार्वती, भगवान शिव शंकर के सामने संकल्प करें कि मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, कृपया आप हमारे व्रत स्वीकार करें और मेरी सहायता करें, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करें। और जो व्रत की पूजा है मुख्य रूप से ये शाम के समय में की जाती है। तो देखिए उसके बाद में हम एक चावल भरा हुआ कोई भी पात्र ले लेंगे। इसमें हम इसको कंठ तक चावल से भर लेंगे। फिर हमें दिया जलाना होता है। तो दिया हमें 2 बाती लगानी होती है। आप चाहे तो आप यहाँ पर नारियल भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी। अगर नारियल रखेंगे तो नारियल का मुख आप अपनी तरफ आपको करना होता है। तो आप चाहे तो नारियल रख दे, आप चाहे तो दीपक रख सकते हैं। ज्यादातर विपक्षी रखा जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 बाती हमने दीपक जलाना होता है। तो देखिए यह जो हमने दीप कलश की स्थापना कर दी है, उसके बाद में हम अपना पूजन आरंभ करेंगे। तो सभी स्थापनाएं हमारे यहाँ पर पूर्ण हो चुकी है। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सुनिश्चित सबसे पहले हम यह शुद्धिकरण कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें जल के छींटे लगा करके हम शुद्धिकरण करा देंगे। उसके बाद में हमें अभिषेक करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है हम अभिषेक करेंगे। पहले गणेश जी को, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे, फिर शिव शंकर भगवान को। इसके बाद में पंचामृत से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर सभी का पंचामृत अभिषेक करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा यह जो हमने पंचामृत डालना होता है, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां बहुत जल्दी गल जाती हैं। तो हमें जल और पंचामृत थोड़ा थोड़ा इसमें डालना होता है। इसके बाद में हम देखें फिर से जल से अभिषेक कर लेंगे। तो हमें इसी तरह से 3 बार अभिषेक करना होता है। और आप चाहे तो ज्यादा बार भी अभिषेक कर सकते हैं। माता को चुनरी भी उड़ा सकते हैं। मैंने पहले ही उड़ा दी। तो अब इसके बाद में देखिए हम सभी को तिलक करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले रोली से तिलक करेंगे और भगवान श्री शंकर को रोली से तिलक नहीं किया जाता तो भगवान श्री शंकर को आप चंदन से तिलक कर सकते हैं या फिर आप भस्म भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम गणेश जी को, माता पार्वती को रोली से तिलक करेंगे। कलश पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इसके बाद में सभी को हम चंदन से तिलक करेंगे।
जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आप चाहे तो आप अभिषेक करने के बाद माता पार्वती को श्रृंगार भी कर सकते हैं, चुनरी उड़ा सकते हैं, या पहले भी आप कर सकते हैं। हमें माता पार्वती का पूरा श्रृंगार करना होता है। तो देखिए, हम वस्त्र समर्पित कर देंगे। यहाँ पर वस्त्र स्वरूप कलावा हमें समर्पित करना होता है। माता पार्वती को चुनरी उड़ा दी है, फिर भी हम माता पार्वती को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर देखिए भगवान शिव शंकर को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को मैंने कलावा समर्पित कर दिया है। और जो मैंने जो मूर्तियां ली हैं शिव परिवार की, उसको भी हम कलावा जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो जैसे तिलक पर हमें चावल लगाना होता है, उसी तरह से आप सभी को अक्षत भी जरूर समर्पित करें। उसके बाद में हम जनेऊ समर्पित करेंगे। यहाँ पर हम भगवान गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जैसे देखिए, मैंने जनेऊ यहाँ पर समर्पित कर दिया है। उसके बाद में हम भगवान शिव शंकर को, माता गौरी को, माता पार्वती को, आप गणेश जी को, सभी को आप बेलपत्र समर्पित कर देंगे। हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने जंगल में किया था। वहां पर उन्हें जो चीजें उपलब्ध हुई, उन सभी से उन्होंने भगवान शिव शंकर का पूजन किया था। जैसे भांग, धतूरा, मदार, जो भी चीजें उनको मिली, उन्होंने उनसे पूजन किया था। और उसी पूजन से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज व्रत करके ही माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो जब भी आप तीज का व्रत करते हैं, तो भगवान शिव शंकर को जो पसंद की चीजें होती हैं, जैसे भांग, धतूरा, मदारी, सभी चढ़ाए जाते हैं। उसके साथ ही हम फूल भी समर्पित करते हैं। तो देखिए, जो भी फूल आपको मिल जाए, आप वह फूल जरूर समर्पित करें। भगवान शिव शंकर को सफेद कलर के फूल बहुत प्रिय है और माता पार्वती को लाल रंग के फूल समर्पित करें। इसके बाद में हम सुहाग समर्पित करेंगे। तो देखिए, सुहाग का सामान आप 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 9 भी, जितनी भी चीजें आपको अवेलेबल हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं। या फिर आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, जिसमें हमें 1.5 दर्जन चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। कुछ चूड़ियाँ माता को समर्पित कर दे और जो हमने सामान लिया है ना, वो श्रृंगार का सामान हम माता पार्वती को अर्पित कर देंगे। जैसे आपने बिंदी ली है, चूड़ी ली है, जो भी चीजें आपने ली है, वह माता पार्वती को थोड़ा थोड़ा हम लगा देंगे। उसके बाद में माता पार्वती का श्रृंगार कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पर काजल लिया है, काजल से श्रृंगार कर दूंगी, वैसे आप माता पार्वती को बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। हमने यहाँ पर सारा सामान ले लिया है, वह सभी हम माता पार्वती को जरूर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने हाथों में मेहंदी लगा देंगे। थोड़ी सी मेहंदी हम अपने हाथ में भी लगा लेंगे। मेहंदी हम जरूर लगाएंगे। थोड़ी सी बिंदी लगा लेंगे और जो श्रृंगार का सामान था, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम चौकी पर भी रख देंगे। सामान यहाँ पर हम समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा पूजा में जरूर समर्पित करें। फिर देखिए, हम नारियल समर्पित करेंगे। नारियल में हमें कलावा बांध लेना है और ऐसे सूखा नारियल नहीं चढ़ाया जाता है, उसमें हमें कलावा जरूर बांधना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पर कलावा बांध लिया है। अब हम नारियल को समर्पित करने के बाद में हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी आसानी से जो ऋतु फल मिल जाए, वह आप जरूर चढ़ाए। आप 3 तरह के फल जरूर चढ़ाए। 3 तरह के फल ज्यादा शुभ माने जाते हैं, तो आप 3 तरह के फल जो भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए, वह आप जरूर चढ़ाइएगा। देखिए, हरतालिका तीज व्रत में पूरा दिन आटे से आप पूरी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, मीठी पूरी बना सकते हैं। तो आप आटे से कोई भी मीठी चीज बना करके भोग स्वरूप समर्पित करें। तो हमें पूरी समर्पित की जाती है। साथ में भीगे हुए चने भी जरूर समर्पित करें। यहाँ पर सभी को भीगे हुए चने समर्पित किए जाते हैं। और साथ में आपने जो भी घर पे मिठाई बनाई होती है, वह मिठाई आप या फिर आप मार्केट से लेके आए हो, तो वह भी आप जरूर समर्पित करें। तो यहाँ पर आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। आप अगर आपको मिठाई अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप पतासे भी समर्पित कर सकते हैं। तो जो भी भोग प्रसाद आप लेकर आए हैं, वह आप जरूर समर्पित करें। साथ में हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। तो सुहाग लेने के लिए पहले हम माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगे। जो भी आपने सिंदूरदानी, जो भी आपने खुद रोजाना जो सिंदूर लगाते हैं, या फिर आप सिंदूर लेकर के जो आए हैं, वह आप माता रानी को जरूर लगाए। और उसके मांग में लगाने के बाद में जो बचता है, वह थोड़ा सा आप अपनी मांग में भी जरूर लगाए, क्योंकि बाद में ही सुहाग लिया जाता है। तो हम इसी सिंदूर से वापस सुहाग लेते हैं। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सिंदूर लगाएंगे। 3 बार आप यह सिंदूर लगा दें। और देखिए, हरतालिका तीज व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रत करना होता है, निर्जला व्रत होता है। इसके बाद में सभी को हम धूप दीप दिखा देंगे और कथा सुनेंगे। तो हरतालिका तीज व्रत की कथा सुनने के बाद में हम 1 लोटा जल ले लेंगे। उसमें हम हाथ में आप चने के दाने ले सकते हैं, आप चावल के दाने ले सकते हैं। खाली हाथ से कथा नहीं सुनी जाती है। या फिर आप चने हाथ में लेकर के कहानी सुननी होती है, या फिर आप चावल ले सकते हैं। तो हाथ में देखिए
लेने के बाद में आप चावल ले सकते हैं। अब आप हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद में जो हाथ में हमने चावल या चने लिए थे वह माता पार्वती, शिव शंकर भगवान जी को, गणेश जी को समर्पित कर देंगे। कथा का वीडियो आपको मैं मेरी चैनल में फिर से दे दूंगी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। तो देखिए कथा सुनने के बाद में हम आरती करेंगे। जो देखिए यहाँ पर कुछ कपूर से हम आरती करेंगे। आप चाहे तो आप अलग से भी दिया करके आप आरती कर सकते हैं, लेकिन जो हमने कलश पर दिया रखा था उसको नहीं छेड़ा जाता है। तो यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे। हम भगवान श्री गणेश की आरती करेंगे, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हम हाथ जोड़कर माता पार्वती से पूजा में रही कमियों के लिए समायाचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी सुहाग की सलामती और उनकी लंबी उम्र के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें हरतालिका तीज व्रत का पूजन करना है। पूजन करने के बाद में देखिए जो व्रत करता है वह कुछ नहीं खाता है, पूरा दिन उसे खाना नहीं खाना होता है, अगले दिन ही उसको खाना खाना होता है। लेकिन जो भी आप भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह आप सभी में बांट सकते हैं। तो घर वालों में, आप घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें आप भोग प्रसाद को जरूर बांट दें। जिसे व्रत किया है उसे वह प्रसाद भी नहीं खाना होता, क्योंकि व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। तो फ्रेंड, यह थी हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि, हरतालिका तीज व्रत कथा, हरतालिका तीज व्रत की चौकी कैसे उठानी है, अगले दिन पारण कैसे करना है, सुहाग कैसे लेना है, सभी मूर्तियों का विसर्जन कैसे करना है, ये सभी विषयों पर वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल गया है। तो देखिए आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देखिए कैसी लगी हमारी माता पार्वती, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और आपको थोड़ी बहुत भी यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।